हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा दी जाने वाली गतिविधि पत्रक नंबर 24 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 की है। ये एक्टिविटी जो दी जा रही है 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास के लिए कॉमन है। सभी बच्चे 6 to 8 इस एक्टिविटी को करेंगे। इस एक्टिविटी का जो विषय है वो है गणित। आप अपनी गणित की कॉपी में इस एक्टिविटी को करेंगे। ये वर्कशीट 15 फरवरी 2022 की है। तो इस एक्टिविटी की जो आज की वर्कशीट है आपकी मैथ्स की कॉपी में आपको करना है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में कैलेंडर 2022 मतलब कि इस साल का आपको कैलेंडर दिया गया है और उसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी भी दी गई है। तो आपने ये कैलेंडर अपने घरों में ज़रूर देखा होगा। कितना देखो, ये कैलेंडर ऐसा है जो हम बचपन से देखते आए हैं और हर साल क्या होता है, ये बदलता रहता है। तो देखो, अगर इस साल का अगर हम कैलेंडर देखते हैं तो यहाँ देखो जनवरी 2022, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो आप आज का पहला काम आपको ये करना है, पूरे 12 महीने, एक साल का कैलेंडर है और एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। इन 12 महीनों का आपको अच्छे से नाम याद करना है और अपने नोटबुक में भी इन नाम को आपको लिख लेना है। तो ये काम होगा आपको अच्छे से रिवाइज करने के लिए। अगर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। मतलब आप चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इन 12 महीनों के जो नाम है 12 मंथ के, इनको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या क्या जानकारी दी गई है। कैलेंडर को देखकर आप निम्नलिखित विवरण देख सकते हैं। देखो क्या कहा गया है, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। बिल्कुल आप लोगों को पता है, आप ये चीज़ अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं कि एक महीने में कितने, एक जो वर्ष है उसमें कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो मैं ये आशा करती हूँ कि जब मैं रीड कर रही हूँ तो आप भी मेरे साथ साथ में रीड करें। इसीलिए मैं धीरे धीरे रीड करती हूँ क्योंकि रीडिंग कैंपेन चल रहा है। तो आप मेरे साथ साथ में रीडिंग करनी है। आप राइटिंग तो करेंगे ही, जो आपको होमवर्क दिया जाएगा, लेकिन आप रीडिंग भी ज़रूर करेंगे। अब आगे देखते हैं क्या कहा गया है। एक साल में 365 या 366 दिन होते हैं। एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। एक साल में हमारे पास वास्तव में 365 सही 1/4 दिन होते हैं। तो 4 साल बाद हमारे पास में 1/4 है। 4 1/4 मिलकर 1 बनाते हैं। इस प्रकार हम चौथे वर्ष में एक दिन अतिरिक्त मिलता है। यह चौथा वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। तो देखो क्या कहा जा रहा है उसको समझो कि हम, आपने ज़रूर सुना होगा कि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। लेकिन 4 साल के बाद में, मतलब 1 साल गया, 2 साल गया, उसमें भी 365 होंगे, तीसरा गया उसमें भी 365 होंगे, जो चौथा आएगा ना उसमें क्या होंगे, 366 दिन होंगे। एक दिन ज़्यादा होगा और उसे क्या कहा जाता है, जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। एक लीप वर्ष के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होते हैं। जैसे कि अगर कोई भी लीप वर्ष कब माना जाता है, जब उसके अंतिम जो 2 अक्षर है ना, देखो अंतिम जो नंबर दिए गए हैं, जैसे कि देखो 2012, 2016, इसके जो अंतिम नंबर हैं वो 4 से पूरी तरह से भाज्य होने चाहिए, मतलब पूरे पूरे भाग जाने चाहिए। जिस भी साल में लास्ट के जो 2 नंबर हैं वो क्या है, पूरे पूरे 4 से भाग जाते हैं, इसका मतलब वो लीप ईयर होता है। ये आई होप समझ गए होंगे कि हर चौथा वर्ष क्या होता है, लीप ईयर होता है। और लीप ईयर के लिए जो वर्ष का साल जो दिया जाता है उसके 2 जो लास्ट के नंबर है वो 4 से पूरी तरह से विभाजित होने चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। अब देखते हैं आगे क्या कहा गया है। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर में 31 दिन होते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि कितने महीने हैं जिनमें 31 दिन होते हैं, तो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, इनमें कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। जबकि अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर में कितने होते हैं, 30 दिन होते हैं। उसके बाद देखो क्या कहा गया, फरवरी माह में नॉर्मली कितने दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं। लेकिन जब लीप ईयर आता है, जिस वर्ष लीप ईयर होता है, उसमें फरवरी में कितने दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं। मुझे लगता है कि इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो, हम महीनों की बात करें, अब हम सप्ताह की बात करते हैं कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। अर्थात रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ये क्या है, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उनका नाम है। तो आप ये नाम भी अपनी नोटबुक में लिखेंगे, हिंदी में भी लिखेंगे और इंग्लिश में भी लिखेंगे। अब देखते हैं आज क्या कहा गया। अब देखो आपको जो एक्टिविटी आपको करना है किस तरह से करेंगे, कैलेंडर बना लीजिएगा रफ सा और उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन है। कैलेंडर में आज की तारीख ढूंढें और उस पर गोला लगाएं। तो आज क्या तारीख है, 15 फरवरी।
तो हमें क्या करना है, उस पर गोला लगाना है। तो ढूंढो फटाफट कहाँ पे है, ये रही 15 फरवरी। तो हमने क्या किया, 15 फरवरी को गोला लगा दिया। तो फर्स्ट काम तो आपका ये हो गया। ठीक है, आप नोटबुक में भी इस तरह से फरवरी का वो कैलेंडर बना दीजिएगा और उसमें गोला लगा दीजिएगा। अगर ऐसा भी ना हो तो आपको अगर इजी लिखना है तो आज की तारीख लिख दीजिएगा 15 फरवरी 2022 और उस पर गोला लगा दीजिएगा। अगर ऐसा करना इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगेगा। अगर नहीं करना चाहते हो तो सिर्फ तारीख लिख दीजिएगा। सेकंड देखो क्या कहा गया है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कैलेंडर में अपने परिवार के सदस्य के जन्म को विभिन्न आकृति जैसे कि वर्ग, त्रिभुज और वृत्त से चिन्हित करके निम्नलिखित तालिका भरें। तो आपको क्या करना है, अपने घर के 4 या 5 सदस्यों का यहाँ पर नाम लिखना है, उनकी जन्म की तारीख लिखनी है और उनकी आकृति क्या आपने बनाई है। तो पहले हम एक आकृति बना लेते हैं, उसके बाद उसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, ये मैं मेरे घर के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, आप इसको अपने घर के अकॉर्डिंग भी कह सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले नाम लिखा विजय, जिसका जन्मदिन कब आएगा, 18 फरवरी। तो हमने कब लिख दिया इसको, देखो यहाँ से हम लिख देंगे 18 फरवरी। हमने यहाँ पे क्या किया, वर्ग बनाया है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या बनाया है, वर्ग बनाया है। आप अच्छे से बनाएंगे। उसके बाद हमने लिख दिया, जैसे मम्मी का नाम लिख दिया हमने सुमन। ठीक है, तो इसका हम लिखेंगे 28 मार्च। तो मैं अपने अकॉर्डिंग ये डेट कर रही हूँ, आप इसे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा 28 मार्च। और अब यहाँ पे मैं क्या बना देती हूँ, व्रत बना देती हूँ। देखो ये रहा व्रत, व्रत मतलब कि गोला। उसके बाद तीसरा मेंबर आ गया रीना, रीना का अक्टूबर। तो हम लिखेंगे अक्टूबर। तो यहाँ पे कहाँ है, देखो 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर पे मैं क्या बनाती हूँ, त्रिभुज बनाती हूँ। तो देखो ये रहा 9 अक्टूबर, इस पे क्या बनाया गया, त्रिभुज बनाया गया। ठीक है, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं त्रिभुज। देखो ये बन गया त्रिभुज। ठीक है, उसके बाद हार्दिक, तो ये हो गया 10 अगस्त। ठीक है, तो 10 अगस्त देखो कहाँ पे है, 10 अगस्त यहाँ पे हम बना देते हैं आयत। तो ये देखो हमने बना दिया आयत। ठीक है, ये हो गया 10 अगस्त का। ठीक है, अब देखो ये हुआ हमारा। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। किस तरह से, नोटबुक में आप करोगे, पहले इस तरह से गोला बना लो। अगर गोला बनाना है तो ठीक है, नहीं तो सीधी जो हमें यहाँ पे दिया गया है ना, उसे हम फिल कर लेते हैं। देखो इस तरह से हम इसको फिल कर लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, आप नाम लिख दीजिए। जैसे कि हमने लिख दिया विजय। ठीक है, उसके बाद हमने लिख दिया सुमन। ठीक है, इसको और एनलार्ज कर लेते हैं जिससे कि हमारा करना आसान हो जाए। ठीक है, देखो इस तरह से आप, जैसे तालिका दी गई है ना, आप इसी तरह से तालिका यहाँ पर बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने लिख दिया विजय। ठीक है, उसके बाद हमने लिख दिया सुमन। पहले घर के सदस्यों के नाम लिख देते हैं। उसके बाद हमने लिख दिया रीना। ठीक है, नंबर 3 पर हमने क्या कर दिया, रीना। और 4th पर हमने लिख दिया हार्दिक। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, देखो ये रहा हार्दिक। आप अपने भाई बहन का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, अपने मम्मी पापा का नाम और अपने भाई बहन का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। जन्म की तारीख आपको क्या करना है, तारीख बताना है। तो तारीख देखो क्या है, हमने क्या डाली थी, 18 फरवरी 1980। हम पूरी ही तारीख डाल देते हैं। ठीक है, सेकंड देखो क्या हो जाएगा, हमने शशि की जो सुमन लिखा था उसकी क्या तारीख डाली थी, 28 मार्च। तो 28 मार्च कौन सा महीना है, तीसरा महीना है, 1982। ठीक है, उसके बाद में रीना की तारीख हमने क्या डाली थी, 9 अक्टूबर 2009। ठीक है, ये मैं पूरी तारीख डाल रही हूँ, आप चाहे तो शॉर्ट में डाल सकते हैं। उसके बाद हार्दिक हमने डाली थी 10th, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं इसको जिससे कि आपको समझ में आए, 10 अगस्त हमने 8 डाल दिया और 2012। ठीक है, ये हमने लिख दी, जो हमने तारीख डाली थी ये 10th है। ठीक है, ये 10th पूरा इस तरह से लिख दीजिएगा। अब देखो इसमें क्या है, आपको उनकी आकृति बतानी है कि कौन सी है। तो हमने सबसे पहले 18 तारीख पे कौन सी आकृति बनाई थी, हमने बनाया था, बताओ जल्दी से बताओ कौन सी बनाई थी, वर्ग। तो हम यहाँ पे एक वर्ग बना भी देते हैं, दोनों ही कर देना। ठीक है, उसके बाद सुमन हमने जब 28 तारीख डाली थी तो उसमें हमने बनाया था व्रत। तो हम यहाँ पे व्रत डालते हैं और एक गोला बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद रीना का जब हमने लिखा था तो हमने क्या बनाया था, त्रिभुज। तो हम यहाँ पे त्रिभुज भी लिखेंगे और एक त्रिभुज बना भी देंगे। ठीक है, और उसके बाद जब हार्दिक का हमने लिखा था 10 अगस्त, तो उसमें हमने आयत बनाया था। हम यहाँ पे लिखेंगे आयत, यहाँ नीचे लिख देती हूँ मैं। ठीक है, ये हम लिखेंगे आयत और इस तरह से हम इसको बना देंगे। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। आप इस तरह से टेबल जरूर अपनी नोटबुक पे बनाएंगे, इससे आपको देखो वर्ग, वृत्त, त्रिभुज और आयत के बारे में भी जानकारी मिलेगी। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया है, थर्ड क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या, सेकंड क्वेश्चन आई होप सबका हो गया होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अपने दैनिक जीवन में आप कैलेंडर का इस्तेमाल कब और किस काम के लिए करते हैं, अपने शिक्षकों और सहपाठियों के साथ चर्चा करके बताइए। तो किस तरह करते हो, देखो दिनांक देखने के लिए, तारीख देखने के लिए, वर्ष देखने के लिए, महीना देखने के लिए, इन्हीं तारीख इसी चीज़ों के लिए तो हम कैलेंडर का यूज़ करते हैं ना। तो
आइए देखते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए इसका आंसर किस तरह से हो जाएगा, दिनों महीनों। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है वर्षों का हिसाब लगाने के लिए कैलेंडर का उपयोग किया जाता है। तो ये थी हमारी आज की एक्टिविटी शीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को ज़रूर चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।